एग्जिट 8। ये कहानी मिताया नाम के एक लड़के के बारे में है जो एक रहस्यमयी सबस्टेशन की अनंत भूल भुलैया और डरावनी असमानताओं के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के दम पर बाहर निकलने की जद्दोजहद करता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को हिंदी मूवी स्टोरी टेलर में स्वागत है। हिंदी मूवी स्टोरी टेलर प्रेजेंट्स एग्जिट 8। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत मिताया नाम के एक लड़के से होती है जो खुद को एक अजीब और डरावने सबस्टेशन में फंसा हुआ पाता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह एक बड़ी भूल भुलैया में है, जहां हर रास्ता उसे वापस उसी जगह ले आता है। वहां उसे बार बार एक रहस्यमयी आदमी दिखता है जो बिना कुछ बोले पास से गुजरता रहता है। मिताया जब उस आदमी से रास्ता पूछने की कोशिश करता है तो वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है, जिससे मिताया डरकर भागने लगता है। भागते हुए उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर एग्जिट 0 लिखा था, लेकिन उसके ऊपर एग्जिट 8 का निशान था। उसने इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इंटरकॉम खराब था और फ़ोन में सिग्नल भी नहीं थे। दीवार पर लगी एक तस्वीर में चींटियों को चक्रव्यूह में फंसा देख मिताया को यकीन हो जाता है कि वह भी एक लूप में फंस चुका है। अचानक एग्जिट 8 के बोर्ड से खून की धार गिरने लगती है और मिताया डरकर पीछे की ओर भागता है। पीछे भागने पर उसने देखा कि जहां एग्जिट 0 लिखा था, वहां अब एग्जिट 1 लिखा हुआ है। उसे समझ आता है कि यहाँ का नियम है, यदि कोई बदलाव या असमानता दिखे तो तुरंत पीछे भागो, वरना आगे बढ़ते रहो। मिताया ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल से हर चीज़ की फ़ोटो लेना शुरू कर दिया ताकि वह बदलावों को पहचान सके। अगले लेवल पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि फ़ोन की सारी तस्वीरें धुंधली और करप्ट हो चुकी हैं, जिसका मतलब था कि उसे अपनी बुद्धि पर भरोसा करना होगा। जब वह आगे बढ़ता है तो देखता है कि वही शांत आदमी आज एक जगह खड़ा है, जिसे असमानता मानकर वह पीछे भागता है और लेवल 2 पार कर लेता है। लेवल 3 में उसे एक लॉकर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और वह फिर से पीछे भागकर इस बाधा को भी पार कर लेता है। लेवल 4 पार करने के दौरान उसे दीवार पर लगी तस्वीरों की आंखें हिलती हुई दिखाई देती हैं। तभी उसे अपनी पूर्व प्रेमिका का कॉल आता है जो उसे पिता बनने की खबर देती है, जिससे मिताया भावुक होकर नियम भूल जाता है। बिना सिग्नल वाले स्टेशन पर कॉल आना एक बड़ी असमानता थी, जिसे न पहचानने के कारण मिताया वापस लेवल 0 पर पहुंच जाता है। निराशा के बीच उसे वही बच्चा मिलता है और उसे पता चलता है कि यहाँ कई लोग इसी तरह फंसे हुए हैं। मिताया और वह बच्चा अब एक टीम बन जाते हैं और बच्चा अपनी तीखी नज़रों से छोटे छोटे बदलावों को पहचानने में मिताया की मदद करता है। वे दोनों मिलकर लाइटों का झपकना, चूहों की आवाज़ें और उल्टे लिखे हुए नंबरों जैसी असमानताओं को पार करते हुए लेवल 6 तक पहुंच जाते हैं। अचानक स्टेशन में पानी भरने लगता है और मिताया उस बच्चे को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देता है। मिताया बच्चे को एग्जिट 8 के बोर्ड पर सुरक्षित पहुंचा देता है, लेकिन खुद पानी के तेज बहाव में बह जाता है। अंत में मिताया को लगता है कि वह असली दुनिया में वापस आ गया है और उसे मेट्रो में वही दृश्य दोबारा दिखता है। उसे एहसास होता है कि वह अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है, बल्कि एक और गहरे मानसिक जाल या अनंत लूप में फंस गया है। फिल्म इसी रहस्य के साथ खत्म होती है कि क्या मिताया कभी उस स्टेशन से बाहर निकल पाएगा या नहीं। ये थी एग्जिट 8 फिल्म की पूरी कहानी, जो कि एक काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो हमें ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको ऐसे नया कहानी दे सके। अगर मौका मिले तो आप इस मूवी में कौन सा रोल करना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।